हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंसर्ट टैब का इस पेजेस ग्रुप को पढ़ने वाले हैं। इस ग्रुप में आपका 3 ऑप्शन है, कवर पेज है, ब्लैंक पेज है और पेज ब्रेक है। इस तीनों ऑप्शन के बारे में इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं और अच्छी तरीक़ा से समझेंगे इसका क्या काम है और किस तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम कुछ डॉक्यूमेंट तैयार किए और पहला पेज हमको चाहिए कवर पेज। तो कवर पेज बनाने के लिए पेजेस ग्रुप में सबसे पहला ऑप्शन आपको दिख रहे हैं कि कवर पेज। इस पे जैसे ही क्लिक करिएगा आपके सामने बना बनाया कुछ कवर पेज आपको नज़र आ रहे होंगे। ये जो दिख रहे हैं आपका बना बनाया यानी टेम्पलेट आपको दिख रहे हैं। जो भी आपको चाहिए उस पर जाकर क्लिक जैसे ही करिएगा पहला पेज आपका कवर पेज देखिए बन गया है। देख सकते हैं आपका कवर पेज हो गया, उसके बाद का डॉक्यूमेंट चालू है। जब ये कवर पेज बन गए तो अगर आप प्रिंट करके उसके बाद ये जो कवर पेज है एक मोटा सा पेपर पे प्रिंट करिए, ऊपर से पिन अप कर दीजिए ताकि आपको अच्छा दिखे। तो कवर पेज इसलिए उपयोग करते हैं हम लोग। और भी आपके पास है जो भी चाहिए, जिस तरह का चाहिए यहाँ सब क्लिक करिए, आपका कवर पेज बन जाते हैं। और यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट का टाइटल बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं। जैसे हम इसमें और डॉक्यूमेंट सब टाइटल में हम लिख देते हैं MS वर्ड, मान के चलिए MS वर्ड के बारे में लिखने वाले। तो ये मेरा बुक का पहला जो है कवर पेज बन चुके हैं और बाकी ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से और भी पेजेस से जो भी आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। नीचे आपको देख रहे हैं मोर कवर पेज फ्रॉम office.com, यहाँ पे आपको 3 कवर पेज मिल रहे हैं। इसमें सब जो चाहिए आप उसको ले सकते हैं। जैसे क्लिक करिएगा पहला पेज आपका कवर पेज बन जाएंगे। आप देख सकते हैं आपका बन चुके हैं। और अधिक कवर पेज को हटाना हो तो कवर पेज में जाइए और यहाँ पे देखिए रिमूव करंट कवर पेज आपको दिख रहे हैं। इस पे जैसे ही क्लिक करिएगा वो पेज आपका हट जाएंगे। तो टोटल मेरा 7 पेज बच गए हैं, आप देख सकते हैं। तो आपको कवर पेज समझ में आ गए होंगे। वैसे तो कवर पेज आप यहाँ से भी ले सकते हैं, नहीं तो आप चाहिए तो डिज़ाइन में जाके यहाँ से भी आप बना सकते हैं, यानी पेजेस का डिजाइनिंग कर सकते हैं। पहला पेज को डिजाइनिंग कर लीजिए या कोई भी पेज को डिजाइनिंग कर लीजिए और प्रिंट करने का उसको ऊपर से पिनअप कर दीजिए, आपका कवर पेज तैयार हो जाएंगे। लेकिन आपके पास ये ऑप्शन है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बना बनाए आपको कवर पेज मिल जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का हमको जैसे ज़रूरत तो पड़ते नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट जब बनाइएगा तो अपने आप एक नया पेज आ जाता है। जैसे मान के चलिए मेरा है, यहाँ तक मेरा लिखा हुआ है और जैसे ही हम कुछ भी लिख के जब ये पेज भर जाएंगे ऑटोमेटिक आपका देखिए आपका नया पेज एक बन गया। देख सकते हैं 8वां पेज बन गया। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि मेरा टोटल 8 पेज है, पहले 7 था 8 हो गए। और पेज नंबर भी देख लीजिए टोटल 8। तो आप नया पेज जब काम करिएगा तो ऑटोमेटिक आपका पेज आ जाता है, उसे लेने का ज़रूरत नहीं पड़ते हैं। लेकिन यदि आपको बीच में कहीं ज़रूरत पड़ेगा कि नहीं हमको पेज लेना है तो आप उस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए ये मेरा 2 नंबर पेज है, हम इसके नीचे एक पेज चाहिए तो हम 3 नंबर पेज के ऊपर में क्लिक करेंगे और फर्स्ट नंबर क्लिक करेंगे और ब्लैंक पेज पे जैसे क्लिक करेंगे देख सकते हैं आपका ब्लैंक पेज ये हो गया है। 3 नंबर पेज आपका ब्लैंक होंगे और 3 का डेटा जो अगला पेज में चले गए हैं। और भी लेना है तो फिर से ब्लैंक पेज पे क्लिक करिए और भी बन जाएंगे। जितना लेना आप ले सकते हैं ब्लैंक पेज। टोटल आपका देख सकते हैं अभी 11 पेज हो चुके हैं। तो इस तरह से आप ब्लैंक पेज ले सकते हैं। अभी फिलहाल हम पीछे चले जाते हैं, अंडू कर लेते हैं और भी मेरा पेज है और भी हटा लेते हैं। तो चलिए अभी आप डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा ब्लैंक पेज का क्या उपयोग है। यदि लेना चाहते ले लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो अगला ऑप्शन आपका है पेज ब्रेक। ये जो पेज ब्रेक का काम होता है कि यदि आपका डेटा है और डेटा को चाहते हैं कि एक पेज से दूसरे पेज में ले जाने के लिए, वहाँ से डेटा टूट के अगले पेज में ले जाने के लिए हम पेज ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ और चाहते यहाँ से ये जो है पैराग्राफ, इस पैराग्राफ से अगला जो डेटा जो भी है अगले पेज में चले। अभी मेरे डॉक्यूमेंट में सिर्फ एक पेज आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ खाली जगह चाहिए और ये जो डेटा बना हुआ वो अगले पेज में चले जाएं। उसके लिए हमको करना पड़ेगा पेज ब्रेक। कर्सर में यहाँ पे रख दिए, जहाँ पे कर्सर रहेंगे वहाँ से डेटा आपका पेज ब्रेक हो जाएंगे। जैसे पेज ब्रेक करेंगे डेटा देखिए टूट के आपका अगले पेज में चले गए और यहाँ आपका ब्लैंक हो। और यहाँ पे जो भी आपका काम करना आप कर सकते हैं, यानी खाली करने के लिए हम पेज ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पेज ब्रेक का इस्तेमाल आप या तो ऑप्शन से कर सकते हैं या तो आप इसका शॉर्टकट का भी उपयोग कर सकते हैं। और इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Enter। जैसे Ctrl+Enter दबाइएगा आपका पेज ब्रेक हो जाएंगे, देख सकते हैं। तो आप शॉर्टकट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पेज ब्रेक में। तो आपको इस तीनों ऑप्शन के बारे में समझ में आ चुके होंगे कि किसका क्या काम है। यानी पेजेस संबंधित ये ऑप्शन है और पेज में जो भी ज़रूरत पड़ते हैं हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए होंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।